फसलों की बुवाई करते समय हम नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की और दूसरे तत्वों की खाद देते हैं। और फास्फोरस खाद के लिए हम डीएपी, एसएसपी या एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं। और डीएपी बहुत किसान भाइयों द्वारा प्रयोग की जाती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि फसलों की बुवाई के समय हमें डीएपी कितनी मात्रा में देना चाहिए। डीएपी से हमें दो पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर डीएपी की मात्रा ज्यादा हम दे देते हैं तो फास्फोरस की ज्यादा मात्रा चली जाती है, और ज्यादा मात्रा जब मिट्टी में हो जाती है फास्फोरस की तो दूसरे तत्वों के अवशोषण पर यह बुरा असर डालती है। खास तौर से जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। ज्यादा फास्फोरस देने से हमारी मिट्टी के अंदर जो जिंक है, फास्फोरस उस जिंक के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये जिंक और फास्फोरस इंसॉल्युबल हो जाते हैं, जिससे फसलों को ना तो जिंक मिल पाता है ना ही फास्फोरस मिल पाता है। इसलिए फास्फोरस वाली जो भी आप खाद दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के हमें देनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन के अनुसार ही हमें देनी चाहिए। अगर हम ज्यादा फास्फोरस दे देंगे तो हमें उससे नुकसान ही होगा। एक तो खाद का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा जो जिंक है या दूसरे तत्व हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो फास्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही रिएक्टिव पोषक तत्व है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है और अस्थिर हो जाता है, घुलनशीलता इसकी कम हो जाती है। तो इसका हमें बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करना चाहिए। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर हम फसल की बुवाई कर रहे हैं तो हमें 1 एकड़ में बुवाई के समय कितना डीएपी डालना चाहिए, ताकि आपको सही मात्रा पता रहे और ज्यादा फास्फोरस आप ना डालें। देखिए, कोई भी फसल को जो हम उर्वरक देते हैं उसकी कितनी रिकमेंडेड मात्रा है उस तत्व की, वो हमें पता होनी चाहिए। चाहे हम आलू बोए, मटर है, गन्ना है, धान है, गेहूं है, कोई भी फसल है, उसकी हमें वहां उस क्षेत्र में जब उगा रहे हैं वहां की रिकमेंडेड डोज पता होनी चाहिए। सामान्यतः जो फसलों के लिए जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम होती है। तो ये एक सामान्य फसल के लिए, धान है या गेहूं है या मक्का है या सामान्य जो फसलें हैं उनके लिए इतनी मात्रा पर्याप्त होती है, 1 हेक्टेयर में 60 किलो। तो ये एकड़ में 24 किलोग्राम फास्फोरस होता है। कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, उपलब्धता कम रहती है, तो वहां ऐसे क्षेत्रों में हम फास्फोरस की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक कर देते हैं। मतलब 30 से 32 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ तक हम देते हैं। लेकिन सामान्य क्षेत्रों में हम 24 किलोग्राम फास्फोरस हम देते हैं। तो ये एक मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये एक 24 किलोग्राम फास्फोरस के हिसाब से है। तो जो 1 हेक्टेयर में आप कोई रिकमेंडेशन देखेंगे फास्फोरस की, तो वो 60 किलोग्राम है। ये एक सामान्य मात्रा है फास्फोरस की, 60 किलो। तो ये जो 60 किलो मात्रा है ये 1 हेक्टेयर की है। तो अगर आप इसको एकड़ में बदलेंगे तो ये चली जाएगी 24 किलो। तो 1 एकड़ में जो हमारे फास्फोरस देना चाहिए वो हमें 24 किलो देना चाहिए। तो ये 24 किलो मात्रा फास्फोरस की है। अब हमें जो खाद देनी है वो देनी है डीएपी। और डीएपी खाद में जो फास्फोरस होता है, दो तत्व हैं, फास्फोरस भी नाइट्रोजन भी है। तो जो फास्फोरस है वो होता है 46%। ये फास्फोरस जो है 46% है, और जो नाइट्रोजन है वो है 18%। तो इसका मतलब जो हम डीएपी खाद देते हैं तो हमें दो तत्व मिलते हैं, एक तो फास्फोरस मिलता है, दूसरा नाइट्रोजन मिलता है। तो अब हम इसका गुणांक निकालेंगे तो हमें हर खाद का एक गुणांक पता होना चाहिए। तो जो डीएपी के लिए फास्फोरस का गुणांक बनेगा 100/46, ये आ जाएगा 2.17, जो यूरिया के बराबर ही होता है। यूरिया का और नाइट्रोजन का गुणांक यही होता है। तो इसका मतलब कि डीएपी की अगर हमें मात्रा निकालनी है, डीएपी जो हमारा उर्वरक है उसका जो मात्रा होगी वो होगी 2.17 गुणा जो हमको फास्फोरस देना है। फास्फोरस को हम पी के रूप में लिख सकते हैं, फास्फोरस। तो जो डीएपी की मात्रा हमको जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए आप सूत्र याद रखें, 2.17 गुणा फास्फोरस। यूरिया के लिए भी यही सूत्र होता है, क्योंकि यूरिया में भी 46% नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया की मात्रा हम निकालेंगे तो यूरिया बराबर भी क्या आएगा, 2.17 गुणा नाइट्रोजन, वहां नाइट्रोजन की मात्रा आएगी। तो डीएपी के लिए जो फास्फोरस का सूत्र है वही यूरिया और नाइट्रोजन के लिए है, क्योंकि उसमें समान मात्रा है 46%। तो यहां हमको देखिए, ये मैंने जो बताई है मात्रा, ये 60 किलो सामान्य फसलों के लिए बताई है 1 हेक्टेयर में।
जो कि 1 एकड़ में 24 किलो हो जाती है। तो डीएपी की जो मात्रा हो जाएगी ये हो जाएगी 2.17 और फास्फोरस कितना हो गया 24, तो ये अप्रोक्सीमेट 52 किलो आ जाएगा। तो ये 52 किलो, तो ये लगभग हमारा लगभग एक बैग हम इसे मान सकते हैं, एक बैग से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका मतलब कि आपको 1 एकड़ में डीएपी का एक बैग डालना चाहिए, और 2 किलो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बैग से काम हो जाएगा। तो अगर आप फसलों की बुआई कर रहे हैं तो आप एक बैग 1 एकड़ में डालें तो ये फास्फोरस को पर्याप्त मात्रा में देगा। अगर आप डीएपी की मात्रा ज्यादा कर देंगे, 1.5 बैग कर देंगे, 2 बैग कर देंगे 1 एकड़ में, तो मिट्टी के अंदर ज्यादा फास्फोरस जाएगा, और ये ज्यादा फास्फोरस जिंक की उपलब्धता को कम कर देता है। जिंक के अलावा और भी दूसरे तत्व हैं उनको भी कम करता है, खास तौर से जिंक पे बहुत बुरा असर डालता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए फास्फोरस और जिंक के बीच में। तो बहुत ज्यादा फास्फोरस हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप डीएपी की जो कैलकुलेशन करें, बहुत ये जो मैंने आपको बताया इस हिसाब से करें, और एक सामान्य मैंने आपको मात्रा बताई उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर फास्फोरस की कमी ज्यादा है तो आप 60 की जगह इसको 80 किलो अगर करते हैं तो ये मात्रा फिर 32 किलो हो जाएगी, और 32 करेंगे तो 2.17 को 32 से गुणा करके वो मात्रा निकल आएगी। अब आपने जो एक बैग डीएपी का दिया है, इससे फास्फोरस की मात्रा पूरी हो जाती है। अब आपको इसके बाद खड़ी फसल में फिर डीएपी नहीं देना है, ना सिंचाई के साथ देना है, ना छिड़काव के साथ देना है, क्योंकि इसके साथ पूरा फास्फोरस चला गया है। तो डीएपी को आपको बुआई के समय ही मिट्टी में देना है, और जहां बीज है वहीं आपको डीएपी खाद देनी है, क्योंकि ये फास्फोरस चलता नहीं है, जहां पड़ा रहता है वहीं स्थिर हो जाता है। तो जैसे ही जड़ें निकलेंगी उस फास्फोरस को ले लेंगी। तो ये आपको पूरे खेत में नहीं बिखेरना है। अगर आप पूरे खेत में बिखेरते हैं तो डीएपी के जो कण हैं या जो दाने हैं वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो डीएपी आपको वहीं डालना है जहां से बीज पड़ा है, ताकि जड़ें निकलते ही उसको ले लें। ये पानी के साथ चलता नहीं है, इसके साथ ये एक समस्या रहती है। तो ये मात्रा है 52 किलो 1 एकड़ की। लेकिन इसके साथ देखिए नाइट्रोजन भी है। अब नाइट्रोजन इसमें 18% है। तो जो आप 52 किलो डीएपी डालेंगे तो 52 किलो डीएपी के साथ आपको 18% नाइट्रोजन भी मिलेगी। तो इसका 18%, तो 18% है तो इसका मतलब क्या हुआ 18%। तो प्रतिशत को हम हटाते हैं तो साइन का बन जाएगा 18/100। तो इसको 18/100 कर लेंगे, इसको 50 मान लीजिए, तो मोटा मोटा करीब 9 किलो नाइट्रोजन भी इसके साथ मिल जाएगी। 9 किलो नाइट्रोजन। तो जब आप एक बैग 1 एकड़ में डालेंगे तो आपको इसके साथ 9 किलो नाइट्रोजन भी मिलेगी। तो जो आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं यूरिया के माध्यम से, उससे 9 किलो की कमी कर सकते हैं नाइट्रोजन की। फिर 9 किलो घटा करके ही यूरिया की कैलकुलेशन करें। तो इस बात को ध्यान करें कि हमको एक बैग अगर हम डाल रहे हैं, एक बैग डीएपी से मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि 23 किलो फास्फोरस मिल जाता है और 9 किलो नाइट्रोजन। हालांकि 24 के हिसाब से 52 किलो है, लेकिन हम 50 किलो अगर लेते हैं, 50 किलो का जो बैग है उससे हमें 23 किलो तो फास्फोरस मिलेगा और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये हमको 2 आवश्यक तत्व तो मिल जाते हैं। इसलिए जब भी आप डीएपी को डालें तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करें कि जो भी फास्फोरस की मात्रा है, हो सकता है आपका खेत छोटा हो तो आपको मान लीजिए 10 किलो ही फास्फोरस डालना है, तो फिर 2.17 से गुणा करेंगे 10 की तो 21.7 किलो, मतलब मोटा मोटा 22 किलो फिर डीएपी डालने की आवश्यकता होगी। तो ये आप देख लीजिए कि कितना आपको फास्फोरस डालना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करें। और जो डीएपी की मात्रा आएगी उसको 0.18 से गुणा कर दें, या 18/100 कर लें, या इसको 0.18 भी समझ सकते हैं हम 18/100 का। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा निकल आती है। आशा ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डीएपी की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।